पीछे लग रहा है, बैक साइड में लग रहा है, इसी में बैक साइड में। समझा मेरी बात को? मानसिक विकास का रुकना, जब मानसिक विकास रुका तो मेरे व्यक्तित्व का विकास भी रुक गया। मतलब मेरी पर्सनैलिटी का विकास भी रुक गया। कारण मेरा मानसिक विकास रुकने का कारण क्या था, पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। समझा मेरी बात? जब मैंने पहली बार नशा करा किसी भी प्रकार का, उसी समय से मान लीजिए मेरी उम्र 15 साल रही है, क्या 15 साल मैंने जब नशा करा, मेरे दिमाग में एक ऐसी अप्राकृतिक चीज चली गई, एक ऐसी चीज चली गई जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं। समझ आप? आप मान लीजिए जिस बर्तन में भाई साहब दूध रखा जाएगा उसमें दूध ही तो रखा जाएगा। अर्थात जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है वो पेट्रोल से ही तो चलेगी, या मट्टी के तेल से चलाएंगे आप? पेट्रोल। और उसमें मट्टी का तेल डाल दिया तो क्या होगा? खराब हो जाएगा इंजन। इंजन मीन्स मस्त, यानी कि आपका दिमाग। समझा मेरी बात? वो किसी भी नशे से आया हो, गांजा, भांग, शराब, गोलियां, इंजेक्शन, हेरोइन, स्मैक या और भी जो दूसरे नशे। मुद्दा ये हुआ कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को आपने घासलेट से चला दिया। गाड़ी तो चली, गाड़ी तो रगड़ के चली, घिस के चली, या खराब होगी कुछ दूर तक तो चली। समझा मेरी बात? तो या धक्का मार के चली। अब ये मत कहना कि जी मेरी तो जिंदगी चल रही थी लेकिन वो रुक गई थी। आपकी जो चीजें थी वो उनका डाउनफॉल चालू हो गया था, नीचे आनी शुरू हो गई थी। जो चीजें ऊपर जा रही थी, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, फिजिकली, मेंटली, जो चीजें ऊपर जा रही थी डाउन। अर्थात कहने का मतलब है आपने 15 साल की उम्र में नशा चालू करा, 15 साल की उम्र में पहली बार नशा करा, आपका मानसिक विकास रुक गया। अब आप हो गए 30 साल के, लेकिन आपका दिमागी स्तर आज भी 15 साल वाला। आपकी एक्टिविटी, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका खाने पीने का, बैठने उठने का तरीका, लोगों को हैंडल करने का तरीका बचकाना है। समझा? आप बचकाना हरकतें करते हैं, अर्थात एक छोटे से बच्चे को बहुत बड़ा लिबास पहना दिया गया हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक छोटे से बच्चे को बड़ों का लिबास पहना दिया गया, लेकिन अंदर से हम बच्चे हैं। क्या? इसी वजह से हमारा व्यक्तित्व का विकास रुक गया, क्योंकि हम उस लेवल तक जाके सोच ही नहीं पा रहे। उस लेवल तक हम जाके, भाई 35 साल वाला 35 साल वाले के हिसाब से तो सोचेगा, लेकिन शरीर 35 वाला है और दिमाग, जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहना, डिपेंड रहना, दूसरों से उम्मीद लगाए रखना, दूसरों के ऊपर जीना, अर्थात हम विकलांग हो गए। तो व्यक्तित्व विकास कहां से होगा? जो व्यक्ति बैसाखियों पे चल रहा हो, नशे की लेकर के, माँ बाप का सहारा लेकर के, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों का सहारा लेकर के बैसाखी पे चल रहा है, तो क्या वो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जबकि उसे उस बैसाखी की जरूरत ही नहीं है। उसने जबरदस्ती चेप कर रखी है, जबरदस्ती चेप कर रखी है। अर्थात वो नशा छोड़ना तो चाहता, लेकिन बार बार छोड़ता, बार बार अब करा क्या जाए? दोस्तों, हम दोबारा से आते हैं, हमें विकसित और शिक्षित होने की जरूरत है। हम कार्यक्रम में आते हैं, हम विकसित होते हैं और शिक्षित, हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जीवन को जीवन के तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे नहीं जी पा रहे। इसके लिए मुझे कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे फॉर्मूले की जरूरत है जो मेरे अंदर ये दिखाए कि हाँ मैं 35 का हूँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं डेडिकेटेड व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। मुझ में बहुत सारी त्रुटियां आ गई हैं, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बेईमानियां करता हूँ, मैं लालच करता हूँ, मैं धस्सा खाता हूँ, मैं बचाव करता हूँ, मैं शाणा दिमाग चलाता हूँ, मैं डिनाइल करता हूँ, मैं वास्तविकता सच्चाई को लगा रखता हूँ, आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेता हूँ, आगे बढ़ के मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, कार्यक्रम को हो, जिम्मेदारी को हो, मैं दूसरों पे थोपता हूँ, मैं दूसरों पे विकास कहां से होता है? पहली चीज
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप ईमानदार हो जाए। दूसरी चीज, आप अपने आप से प्यार करना सीखें। जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करेगा वो कभी भी अपनी गाड़ी के अंदर मिट्टी का कचरा डालेगा। हमें मानसिक संतुलन सेट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रार्थना, योगा, मेडिटेशन, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। ईश्वर की कृपा से आज के दिन जो दाना पानी मिल रहा उसको खुश होके रो करके खाना नहीं है, मुंह नहीं बना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। कुछ किताबें पढ़नी है, आध्यात्मिक स्तर, सामाजिक स्तर, अपनी हॉबीज को बढ़ाना है, अपने शौक को बढ़ाना है। हमने पढ़ना छोड़ दिया, किताबें पढ़ना छोड़ दी। आप में से बहुत सारे लोगों की किताब खोले, ज्ञान की किताबें, विकास की किताबें पढ़ी, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। फालतू की बकवासें, फालतू की रीलें देख रहे पूरा दिन। हमें यही नहीं पता कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ग्लेशियरों का क्या हाल है हमारी पृथ्वी पर, वनस्पति के साथ क्या घट रहा है। अरे यार, जब ये सारी जानकारी भी तभी तो आपको लोग, आपका जब उनको जानकारियां देंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, तभी तो आप रिलीज करेंगे। आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपका मानसिक विकास तो रुका हुआ। बच्चों वाली हरकतें मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत समझदार हूँ। आपकी गलतफहमी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाह रहे, सीखने की स्थिति में ही नहीं है, आपने सीखना ही छोड़ दिया। और जो व्यक्ति जो सीखना ही छोड़ दे वो कब तक एक ही चीज को घसीटता रहेगा। रोज एक ही तरीके से खाना बनाना, रोज एक ही दाल 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 दाल। अरे कुछ और नया बनाना सीख ले भाई, लोग उब गए तेरे दाल को खा खा के। उन्होंने तुझे समझना और मानना, रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो मेरा मानसिक विकास रुक गया था और मेरी चीजें चली गई थी, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में अस्त व्यस्तता आ गई। और सबसे ज्यादा आई बाहरी विकास तो कर रहा हूं, बाहरी विकास, क्रीम, पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक, अच्छे महंगे जूते, गाड़ी, पंखा, बिजली, सब कुछ, एसी भी है घर में, बिल्डिंगें बना ली, लेकिन व्यक्तित्व का विकास नहीं। आज भी आप लोगों की नजर में एक जोकर टाइप इंसान है, क्योंकि आपने गलत तरीके से जीना शुरू कर दिया। टीचर को खुश करो, दूसरों के लिए जियो, आप एक जोकर बन के रह गए। या एक ऐसे व्यक्ति जो बड़ा आक्रामक है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्सेल है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा रामू टाइप है, आज्ञाकारी है। या तो आप रामू बन के जिए, या आप जोकर बन के जिए, या आप बहुत गुस्सेल बन के जिए, या आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बन के जिए। मतलब पूरे घर का बोझ अपने सर पे ले लिया, अपनी फीलिंग को भूल गए। अर्थात कहीं ना कहीं आप अपने लिए जिए ही नहीं, या तो लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जताने के लिए, या पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पे लेकर के अपनी भावनाओं को, अपनी ग्रोथ को दबा दिया। अब मेरा जो व्यक्तित्व था, मैं ज्यादा चीजें सीख नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था, परिवार की जिम्मेदारी मेरे पास। मैं बहुत सारे शहरों में नहीं घूम पाया, मैं वर्ल्ड टूर नहीं कर पाया, मैं बॉम्बे भी कभी नहीं गया। मुझे नहीं मालूम बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, मेरे को नहीं मालूम। मुझे दिल्ली का कराट प्लेस नहीं देखा, मैंने ताजमहल नहीं देखा, लाल किला नहीं देखा, मुझे पता ही, हिस्ट्री नहीं पता बहुत सारी चीजों। मेरे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे, मेरे शहर के अंदर ही जहां मैं रहता हूँ, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरानी विरासत में मुझे नहीं मालूम। बस जिम्मेदारियों में लगा रह गया, या तो नशे में, या लोगों को खुश करने में, बेवकूफी में लग गया। मुझे यही नहीं पता कि मेरे से 5 किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना किला, उसकी हिस्ट्री नहीं पता। ये पता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे, मेरे शहर में, मेरे पड़ोस में एक बहुत पुराना मंदिर है, एक बहुत पुराना बाग है, एक बहुत पुराना किला है, उसकी हिस्ट्री नहीं पता, कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी, हम पूछते भी नहीं। हमने तो ये भी नहीं पूछा मेरे पिताजी पैसा कमा के कहां से लाते हैं, क्या काम करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल का नाम क्या है, और उस स्कूल के अंदर मेरे बच्चे का नाम क्या है, कौन सी कक्षा में है, और उसके टीचर का नाम क्या है। हम में से बहुत सारे लोग इतने लापरवाह, इतने गैर जिम्मेदार, इतने डाउनफॉल में जा चुके हैं कि बस वो डिपेंड है। जब तक मेरी डिपेंडेंसी नहीं खत्म होगी नशे को लेकर के, लोगों को लेकर के, तब तक मेरा विकास नहीं होगा। मेरा विकास तभी होगा
जब मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा, अपने बारे में सोचूंगा।